हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की जनसंख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तराखंड की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो 13 मई 2013 को जारी किए गए थे और प्रदेश में सबसे पहले सर्व जनगणना हुई थी वो कब हुई थी 1901 में। तो पहले आंकड़े देखने से पहले हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जनसंख्या का वितरण किस तरीके से है। तो जनसंख्या का संकेंद्रण बोलते हैं इसे। तो सबसे पहले आता है कि उच्चतम संकेंद्रण वाले क्षेत्र। तो ये क्षेत्र मुख्यतः उत्तराखंड के मैदानी इलाके वाले हैं। मैदानी पूर्णतः मैदानी जिले तो दो ही हैं हमारे, हरिद्वार हरिद्वार है और एक यूएस उधम सिंह नगर है। पर इसके अंतर्गत जो देहरादून का मैदानी इलाका है वो भी आता है। ठीक है, तो आप देहरादून भी इसमें काउंट कर सकते हैं। अगला है इसमें मध्यम संकेंद्रण वाले क्षेत्र। तो जो कौन सा वाला आएगा, जो नदी के जो नदी तटों पर बसे हुए छोटे छोटे शहर है, जैसे हमारा श्रीनगर है, गौचर है और उत्तरकाशी हो गए। तो ये शहर आएंगे मध्यम संकेंद्रण वाले क्षेत्र में। अगला आएगा इसमें विरल संकेंद्रण वाले क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत जो मध्य हिमालय है, भारत उत्तराखंड का पूरा वो आ जाएगा। तो इसमें जो मुख्यतः गांव और छोटे छोटे कस्बे हैं वो आएंगे। और जनसंख्या विहीन क्षेत्र कौन से होंगे, जहाँ पे बिल्कुल जनसंख्या नहीं पाई जाती है। जैसे अगर पाई भी जाती तो वो प्रवासीय रहती है, मतलब उनका वहाँ परमानेंट रहन बसेरा नहीं रहता है। जैसे बुग्याल हो गई, महान हिमालय हो गया, जो लगभग लगभग आप बोलते हैं कि 45 डिग्री ढाल वाले, इन्हें घाड़ चंगाड़ भी बोलते हैं। तो उत्तराखंड की जनसंख्या का अध्ययन करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। एक महान अर्थशास्त्री हुए थे, तो उन्होंने एक जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में या ज्यामितीय श्रेणी में होती है। जैसे जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है कि पहले एक थी, दो, फिर उसका दुगुना चार, फिर उसका दुगुना आठ, इस तरीके से 16, 32, 64। पर जो संसाधन होते हैं वो समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। कैसे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, इस तरीके से। ठीक है, और जनसंख्या प्रत्येक वर्ष में कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। प्रत्येक 25 वर्ष में दोगुनी होती है। ठीक है, और 200 वर्षों में 200 वर्षों में किसी देश की जनसंख्या और उसके संसाधनों का अनुपात कितना होगा। अगर जनसंख्या 256 है तो उसके उसके पास संसाधन केवल 9 ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः क्या है कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में होती है और संसाधन आपके समांतर श्रेणी में होती है। और प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। और अगर 200 वर्षों तक इस तरीके से बढ़ता जाए तो उनका अनुपात 256 अनुपात 9 हो जाएगा। तो पर ये वास्तविक जीवन में नहीं होता है। और हमने देखा है कि अगर संसाधनों और जनसंख्या का इतना भयंकर विषमताएं होंगी तो जनसंख्या कैसे बचेगी। तो वो खुद ब खुद संतुलित होता जाता है। कभी युद्ध, कभी महामारी, कभी भूख की कमी से लोग मरते रहते हैं और एक संतुलन की स्थिति बनी रहती है। तो इसमें जो संसाधन है वो मुख्यतः फूड को लिया गया है। जो हमारे पास खाना है वही आपके संसाधन के तौर पर लिया गया है। माल्थस का एक बहुत कर्व दिया जाता है कि जनसंख्या कुछ इस तरीके से बढ़ती है। इस तरीके से मतलब आप इसे दो तीन भागों में बांट लो कि पहले तो जनसंख्या एक तरीके से स्थिर ही है। आप देखोगे कि जनसंख्या एक तरीके से पहले स्थिर ही है, देख नहीं रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है, उच्च मृत्यु दर होती है और उच्च जन्म दर होती है। ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, क्योंकि बहुत सारी अशिक्षा है, स्वास्थ्य सेवा उतनी अच्छी नहीं है, तो पैदा भी उतने हो रहे हैं, मर भी उतने रहे हैं। ठीक है, और अगला स्टेज आता है जब जब क्या होता है, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ा बढ़ने लगती है, ऐसे जागरूकता आती है। तो उस समय क्या होता है कि उच्च जन्म दर तो होती है, पर निम्न मृत्यु दर होती है, जिसके कारण हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। तो तीसरी स्टेज आती है जहाँ पे निम्न मृत्यु दर होती है और निम्न जन्म दर होती है। तो एक तरीके से जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर चलता है। तो तीन स्टेज थी, पहले में उच्च मृत्यु दर और आ, उच्च जन्म दर, दूसरे में निम्न मृत्यु दर और उच्च जन्म दर, और तीसरे में निम्न मृत्यु दर और उच्च नहीं निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म जन्म दर। ठीक है,
तो यहाँ पे हम उत्तराखंड की वर्षवार जनसंख्या देखते हैं। तो 1901 में आप देखिए कि उत्तराखंड की जनसंख्या मात्र 19 लाख 79,000 और 866 थी। ठीक है। और आज लगभग लगभग बढ़ के हो गया आज के टाइम पे एक 1,86,292। ठीक है। और पिछले 10 वर्ष पूर्व यानी कि 2001 में कितनी थी? 84,89,349। ठीक है। तो इसमें आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, बस बस देखना है थोड़ा कितना गुना, तो लगभग लगभग 5 गुना बढ़ गया है ना, दिख रहा है हमें 5 गुना बढ़ गया है। और 25 चौको 100, अगर माल्थस का देखें तो 25 वर्ष में 2 गुना होता है। तो 25 चौको 100, 100 साल ही हो रहे ना, 100। हाँ हाँ ठीक है, वैसे काफी बैठ रहा है कि 4 से 5 गुना हो गया है। 25 पंजे 125, तो 2023 है, लगभग लगभग उतना ही है। अब यहाँ पे देखिए कि 1921 के टाइम पे उत्तराखंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो नकारात्मक रही थी। तो आपको याद होगा कि 1914 और 18 के बीच में विश्व युद्ध लगा हुआ था। और उस समय उत्तराखंड या जो पूरा भारत है वो लगभग उतना विकसित स्थिति में नहीं था, कि बहुत सारी बीमारियां थी वो थी। तो इस कारण भी इस समय जनसंख्या में घटोतरी हुई थी। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि उस समय विश्व युद्ध है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अगर कहीं पे क्वेश्चन आप लिखित वाले दे रहे हैं तो लिख सकते हैं, इस कारण से ऋणात्मक रही। और -1.23 ऋणात्मक रही, केवल एक बार रही। और सर्वाधिक वृद्धि दर रही थी 1981 में। तो कितनी रही थी वहां पे? 27.45%। ठीक है। और अभी हाल ही में कितना है? 18.81%। तो अगर आप किसकी जनसंख्या, अगर आप देश की जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं, वृद्धि दर के हिसाब से देखते हैं, तो देश की वृद्धि दर है लगभग 17.7%। और वृद्धि दर के मुकाबले में उत्तराखंड का स्थान है 18वां स्थान भारत में। ठीक है, याद रखना। 18वां स्थान किसमें है? वृद्धि दर में। और देश का यानी कि हमारा नेशनल का कितना है? 17.7%। तो अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड की जनपदवार जनसंख्या कितनी कितनी रही थी। तो सबसे पहले आप देखिए कि सब सर्वाधिक जनसंख्या थी हमारी हरिद्वार में। कितनी थी? 18,90,422, जिसमें महिला अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है इसमें। तो इसमें वृद्धि दर देख सकते हैं कि इसमें वृद्धि कितनी हुई थी? लगभग 30.63% की, हरिद्वार की। फिर आता है आपका देहरादून। दूसरे नंबर पे देहरादून की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जहां है 16,96,694। तो इनकी वृद्धि दर भी आप देख लीजिए 32.33%। ठीक है। और उसके बाद आपका उधम सिंह नगर है 16,48,902। तो ये आपके टॉप 3 राज्य है। तो पहले पे आपका हरिद्वार, दूसरे पे आपका देहरादून, तीसरे पे आपका उधम सिंह नगर है। तो आपको टॉप 3 याद रखना। और कमाल की बात है, एक क्वेश्चन आया था कि नैनीताल का कौन सा नंबर था? आपका लोअर पीसीएस में आया था ये शायद क्वेश्चन। तो यहाँ पे नैनीताल का चौथा नंबर है, आप याद रखना। नैनीताल का चौथा नंबर है जनसंख्या के हिसाब से। तो 9,54,605 थी उनकी जनसंख्या। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल 5वें नंबर पे है आपके, है ना। ठीक है। 5वें नंबर पे पौड़ी गढ़वाल है 6,87,871 से। अब देखते हैं हम कि सबसे कम जनसंख्या के हिसाब से। तो आप देखिए यहाँ पे चंपावत है 2,59,59,648। और इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 15.63% रही थी। और अगले है आपका, सॉरी सॉरी सर, हाँ, यहाँ पे एक करेक्शन चाहूंगा कि सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या है आपकी रुद्रप्रयाग की। तो यहाँ पे है 2,42,285। और उसके बाद है आपका चंपावत, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन चाहूंगा। और यहाँ उसके बाद चंपावत है, फिर है आपका बागेश्वर। ठीक है। तो ये टॉप, नीचे बॉटम से 3 है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ठीक है। आप एक बार इस वीडियो को पॉज करना और थोड़ा थोड़ा ये आंकड़े देखते रहना। तो जो पर्वतीय जनपद है उत्तराखंड के, उनकी जनसंख्या कितनी है आपकी? लगभग 65 लाख
47,568, और जो मैदानी जनपद है हमारे उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लगभग 35,39,324%। ठीक है, अगर आपको कभी पूछते हैं क्या कितना प्रतिशत है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लगभग आ, कितना है 100 लाख है, तो आप 100 लाख मतलब 100% हो रहा, तो 65% पर्वतीय जनपद और 35% कौन सा मैदानी जनपद। सीधे डायरेक्ट आप इतना लगा सकते, पॉइंट में नहीं जाना इतना। तो अब हम अगला देखते हैं इसमें कि जनसंख्या वृद्धि दर के मुकाबले में क्या क्या था। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी आपकी किसकी, इसको एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर हमारे सर्वाधिक रही थी, यहाँ पे देखिए उधम सिंह नगर की 33.54%। ठीक है, और उसके बाद हमारा रहा था लगभग देहरादून 32.33% दूसरे नंबर पे था, और तीसरे नंबर पे हमारा हरिद्वार था लगभग 30.63% ये था। और उसके बाद 25% की वृद्धि दर आपने नैनीताल में देखी चौथे नंबर पे। तो ये टॉप 5 के जो राज्य है उन्हीं का है, 15% है उसके बाद चंपावत की। और सबसे कम वृद्धि दर रही थी जहां पे नकारात्मक रही थी वो पौड़ी की है। हाँ, आप देखना ये क्वेश्चन आया था कि किन दो जनपदों की नकारात्मक वृद्धि दर रही, तो वो हमारा पौड़ी गढ़वाल है एक, और दूसरा है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का भी आप देखना -1.28% थी। ठीक है, और जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड का स्थान कौन से नंबर पे है भारत में, 20वां स्थान है। ठीक है, ठीक है, और जो ठीक है, और जो महिला महिला थी यहाँ पे, जो पुरुष और महिला का जनसंख्या प्रतिशत है वो कितना है 51.93%, और यहाँ पे जो है महिला थी आपकी 49.07%। और उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी 18.80, ये इससे पहले भी हमने देख लिया था। ठीक है, और उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो लगभग कितना देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है 0.83%। ठीक है, कितनी है 0.83%। अब देखते हैं हम अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उत्तराखंड का स्टेट का जनघनत्व था 2001 के अनुसार 159, जिसमें लगभग 30 की बढ़ती हुई, लगभग क्या 30 की हुई, और ये अब हो गया है 189 189। और देश का कितना है लगभग 382 382 हमारे इंडिया का है, और उत्तराखंड का स्थान इसमें कौन सा हो जाएगा 26वां। ठीक है, अब देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व है वो आपका हरिद्वार का है, उसके बाद 801, उसके बाद आपका किसका है उधम सिंह नगर का, फिर है आपका देहरादून का 549, फिर आपका अल्मोड़ा का सॉरी फिर आपका नैनीताल का है 225। ठीक है, ये 2001 के अनुसार क्रमबद्ध लगे हुए हैं, और फिर आपका अल्मोड़ा का है 198, और सबसे कम जनघनत्व है आपका उत्तरकाशी का, और उसके बाद है आपका चमोली का। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जनघनत्व हुआ क्या, तो आपकी जो टोटल जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से आपका टोटल एरिया से अगर उसे डिवाइड कर दें तो आपका जनघनत्व निकल जाएगा। जैसे उत्तरकाशी की जनसंख्या कुछ भी है, ठीक है, कितना लगभग 3 लाख के आसपास थी, माने बात 3 लाख प्लस थी वो, और उनका वहाँ का एरिया कितना है 8,016 है। अगर हम इसे भाग दे दें इसे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 41 निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका जनघनत्व है कि आपका 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं, वही आपका जनघनत्व है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे कम जनघनत्व तो हमने देख लिया कि उत्तरकाशी का है, फिर आपका देखिए याद करने वाली कोई बात नहीं है कि हमें पता है कि उत्तरकाशी की जनसंख्या कम है, और पर वहाँ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे क्या होगा, अगर एरिया ज़्यादा है जनसंख्या कम है तो जनघनत्व तो कम ही होगा। ठीक है,
और चमोली का भी एरिया सबसे ज़्यादा है, लगभग 8,030 है चमोली का, तो वहाँ की जनसंख्या भी कम है इनके मुकाबले। और हरिद्वार उन जगह क्या है कि एरिया क्या है, एरिया कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का जनघनत्व ज़्यादा होना है, ठीक है। और यहाँ पे देख लिए कि अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल का जनघनत्व 2001 के मुकाबले घटा है। तो अल्मोड़ा का कितना घटा है, यहाँ पे देख लिए आपका 2, और ठीक है, नहीं 3, अल्मोड़ा का 3 घटा है और पौड़ी का 2 घटा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया क्योंकि हमने देखा कि उनकी पॉपुलेशन थी वो घटी थी, जो उनका वृद्धि दर थी वो नकारात्मक में थी। अगर वृद्धि दर नकारात्मक में होगी तो जनसंख्या घनत्व भी घटेगा ही घटेगा, इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं है। तो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है लिंगानुपात। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड का देख लेते हैं। तो 2001 में 962 था और 2011 में 963 है। तो लिंगानुपात यह है कि 1000 पुरुष के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं, यानी कि 1000 पुरुष थे उत्तराखंड में, तो उनके मुकाबले 963 महिलाएं भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में फिर से जनसंख्या घटी तो लिंगानुपात भी वहाँ पे घट गया है। रुद्रप्रयाग में अगला दूसरे नंबर पे है आपका, पौड़ी गढ़वाल तीसरे नंबर पे है, और बागेश्वर चौथे नंबर पे है, और टिहरी गढ़वाल पांचवें नंबर पे। देखिए आंकड़े याद करने की जरूरत है, जो पहला है और जो लास्ट है, ठीक है। तो पहला है हमारे पास अल्मोड़ा 1139, और लास्ट है हमारे पास हरिद्वार 880। बाकी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए जो ऊपर नीचे के हैं, तो मैं वही रिकमेंड करूंगा कि पहला और आखिरी तो आपको याद होना चाहिए, और उत्तराखंड का याद होना चाहिए। और कितने की वृद्धि दर हुई, तो 1 की वृद्धि हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे से देख सकते हैं कि हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल ये टॉप 4 राज्य थे जिनकी सबसे कम लिंगानुपात है, और सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपका अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर का था, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो देश का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 943। तो इसके मुकाबले तो उत्तराखंड बहुत अच्छे स्थान पे है, और उत्तराखंड का कौन से स्थान है, 13वां स्थान है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो राष्ट्रीय औसत से कितने जिले हैं उनका, जिनका ज्यादा है लिंगानुपात। तो यहाँ पे देखते हैं कि केवल 4 जिलों का नहीं है, यानी कि 9 जिलों का क्या है, राष्ट्रीय औसत से बेहतर लिंगानुपात है, ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि जो ग्रामीण लिंगानुपात है, यानी कि जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो लगभग 1000 है, ठीक है। और जो शहरी लिंगानुपात है वो लगभग 884। तो बहुत बुरी स्थिति है आपका सिटी का, जो है शहरी लिंगानुपात है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आता है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला आता है। तो अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो 890 था, सबसे खत्म, एक तरीके से बहुत खत्म था उत्तराखंड उसमें। और पर अभी एक एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अंतर्गत बहुत सुधार हुआ है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि 5 साल से कम बच्चे, ठीक है, 0 से 5 साल, तो यहाँ पे इनका लिंगानुपात उत्तराखंड का बढ़ के हो गया 984, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है यहाँ पे नैनीताल का है। नैनीताल का लिख देंगे हम 1136, और सबसे बुरी हालत आपका किसकी है, देहरादून की है जो 823 है, ठीक है। तो ये एक आंकड़ा था महत्वपूर्ण, इसे भी आप याद रखना। और आपका एक काम रहेगा कि उत्तराखंड इसमें कौन से नंबर पे रहा था, शायद ये क्वेश्चन आया था, हाँ पटवारी में आया था या वीडियो में, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, पर ये क्वेश्चन आया था। और नैनीताल के बाद सबसे बढ़िया रहा था आपका चमोली का 1026, फिर आपका पौड़ी का रहा था 1065, फिर पौड़ी का 1065, उधम सिंह नगर का 1022, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेना जरूर। तो यहाँ पे आप देखिए कि साक्षरता दर 1951 से 2011, केवल ये आंकड़े 1951 इसलिए कि आप अंदाजा लगा सके। तो 1951 में आप देख लिए लगभग 18.93 थी, और
पुरुष साक्षरता दर थी आपकी 32.15 और महिला साक्षरता थी लगभग 4, यानी कि 100 में से केवल 4 महिलाएं ही पढ़ पाती थी। ठीक है। और 2001 में देखिए बहुत वृद्धि हुई, 71.6, 83.3% और 59.6% महिलाएं थी। तो आप 2011 का हमने याद करना है मुख्यतः, तो वो था आपका 78.82 और पुरुष था आपका 87.40 और महिला थी आपकी 70%। तो ये देखिए महिलाएं पहले 4% थी और आज़ादी के लगभग लगभग 50-60 साल के बाद लगभग 60% नहीं, कितना 66% की बढ़ोतरी हुई। तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन आंकड़ा है। तो अगर हम देखें कि जो राष्ट्रीय औसत है वो लगभग 73% है और इसमें उत्तराखंड का स्थान कौन सा हो जाएगा, 17वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर लेना। हम यहाँ पे देखते हैं कि जनपदवार साक्षरता दर क्या थी। तो हम कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस जनपद की सर्वाधिक थी। तो सर्वाधिक आपका आ जाएगा देहरादून का 84.25, मेल 89.40, फीमेल 78.50। ठीक है। फिर है नैनीताल का 83.88, फिर आपका चमोली का 82.65% और फिर पिथौरागढ़ और फिर पौड़ी। तो ये टॉप 5 हमारे जिले हैं, इन्हें आप ध्यान रखना। और बॉटम बॉटम 5 है हमारे, सबसे कम है आपका ऊधम सिंह नगर का 73.10। तो टॉप और बॉटम का आप जरूर याद रखिए। तो 84.25 आपका देहरादून का टॉप है और 73.10 आपका ऊधम सिंह नगर सबसे कम है। ऊधम सिंह नगर के बाद सबसे कम थी आपकी हरिद्वार, फिर टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, इस तरीके से ये थे। अब अगला इसमें उत्तराखंड का औसत कितना था, 78.8% और पुरुष साक्षरता दर थी आपकी 87.4 और महिला साक्षरता दर थी आपकी 70%। अब यहाँ पे आप देखिए पुरुष पुरुष साक्षरता दर थी सर्वाधिक आपकी कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में 93.90 और महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी आपकी 78.54 के साथ देहरादून। और उसके बाद महिला साक्षरता में आप देख सकते हैं क्रम वाइज है लगभग लगभग। ठीक है, तो फिर आपका नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। और पुरुष साक्षरता में उसके बाद कौन है, 93.90 के बाद एक और था 93, हाँ ये देखिए चमोली, उसके बाद है रुद्रप्रयाग के बाद चमोली है, फिर 92.75 के साथ आपका पिथौरागढ़ है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि हम सोचते हैं कि देहरादून ही होगा क्योंकि वहाँ की सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, पर असल में यह है रुद्रप्रयाग है जिसकी पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक। ठीक है, और अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास नगरीकरण। तो उत्तराखंड में नगरीकरण मुख्यतः कहाँ कहाँ हो रखा है, तो सब सर्वाधिक नगरीकरण हमारे देहरादून हमारी राजधानी में हो रखा है, लगभग 55.50, यानी कि 55% लोग यहाँ शहरी क्षेत्र में रहते हैं और 44% क्षेत्र ग्रामीण में रहते हैं। तो सर्वाधिक यहाँ पे है। उसके बाद आपका नैनीताल में है 38.94। ठीक है, और फिर आपका हरिद्वार, फिर ऊधम सिंह नगर में। ठीक है, और अगर उल्टा रिलेशन है इसमें देख लीजिए, अगर जहाँ पे सर्वाधिक नगरीय होगी वहाँ पे सबसे कम ग्रामीण होगी। तो एक चीज हमने याद करना और दूसरी चीज खुद पे खुद याद हो जाएगी। तो सबसे कम आपका नगरीय जनसंख्या है वो आपका बागेश्वर में है 3.49, केवल बागेश्वर ही एक शहर है यहाँ पे। और सर्वाधिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रामीण जनसंख्या आ जाएगी। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में है, तो हम बोलेंगे बागेश्वर में है। कितनी है, 96.51। उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग में है, तो रुद्रप्रयाग में ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 95.90 और शहरी कितनी हो जाएगी 4.10। और उत्तराखंड का टोटल जो है कि आपका 30% ग्रामीण है और 30 और लगभग लगभग 70% आपका, सॉरी 30% आपका शहरी है और 70% आपका ग्रामीण है। वैसे एक क्वेश्चन आने की बहुत कम चांस है कि कितने गांवों की कितनी संख्या पे, फिर भी हम अनुमान के तौर पर रख सकते हैं कि 16,793 उत्तराखंड में गांव थे और लगभग 1864 का आंकड़ा है कि 10,954 गांव थे, राजस्व गांव जो थे। तो बहुत कम चांस है, फिर भी हमें एक अनुमान होना चाहिए कि उत्तराखंड में कितने गांव हैं, तो 16,793। तो
तो अगला महत्वपूर्ण आंकड़ा है इसमें कि धर्मानुसार जनसंख्या का वितरण। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जनसंख्या है 4.969 उसके बाद मुस्लिम है लगभग 12%, फिर है ईसाई 0.32 और सिख है 2.5 और बौद्ध है आपका 1.14 और जैन कितना है 0.11। तो सर्वाधिक हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, बौद्ध और जैन। तो अगर दशक वृद्धि दर देखें तो सर्वाधिक दशक वृद्धि दर रही थी आपकी मुस्लिम की, फिर आपका ईसाई का, फिर आपका सिख और फिर आपका जैन और फिर हिंदू और बौद्ध की ऋणात्मक रही थी। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस धर्म की जनसंख्या उत्तराखंड में ऋणात्मक रही थी, वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, तो हम बोलेंगे वो बौद्ध है। क्योंकि जैसे जैन, बौद्ध और ईसाई में हम बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें पता है ईसाई और हमें पता है सिख और मुस्लिम तो बड़े हैं, पर हो सकता है कि ईसाई भी, मान लिया कि ईसाई भी बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, पर बौद्ध और जैन में हम बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हमें याद होना चाहिए कि बौद्धों की जनसंख्या दशक वृद्धि दर घटी थी। ठीक है, और लिंगानुपात में सबसे बेहतर आपका हिंदू है 978, उसके बाद 960 ईसाई, फिर आपका 930 जैन। ठीक है, और सबसे कम आपका रहा था कहाँ का 778 आपका बौद्ध का। बहुत बेकार स्थिति है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे। और अंतिम है हमारे पास कि भाषानुसार कितनी जनसंख्या है उत्तराखंड में। तो हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा है, तो 88% आपका हिंदी बोलने वाले हैं, फिर उर्दू बोलने वाले 5.88। ठीक है, और फिर पंजाबी बोलने वाले 2.92। तो हमने देखा कि पंजाबी की ही जनसंख्या 2.5 के आसपास थी, तो उतने ही लोग लगभग पंजाबी बोलते, थोड़ा उनके इन्फ्लुएंस में आके 2-4 लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। फिर आपकी बंगाली है, बंगाली कहाँ से हो गई ये मेरे समझ नहीं आया। यहाँ पे 1.46 है, और फिर आपका नेपाली है। नेपाल से लगा हुआ, तो ऑब्वियसली बात है कि नेपाली होगी होगी। और फिर अन्य है आपका 0.12। अब देखो गढ़वाली और कुमाऊनी हिंदी के अंतर्गत ही इन्होंने रख दिए है, तो हमें अलग से कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी गढ़वाली और कुमाऊनी को अलग से भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, तो हिंदी की ही बोली के तौर पर इन्हें दर्जा दिया गया है। तो ये था हमारा इस वीडियो का उत्तराखंड की जनसंख्या। तो हमने लगभग लगभग पूरा कवर करने की कोशिश करी, और कुछ छूट गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम अगले वीडियो में इसे कवर करेंगे। तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।